वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 13, कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के कारण क्या है, बिजनेस रिस्क जो अराइज होता है उसके रीज़न क्या है, क्यों बिजनेस रिस्क अराइज होता है, क्यों, क्या मेजर कॉसेस है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस रिस्क के कॉसेस, क्लास 11th पार्ट नंबर 13 बिजनेस स्टडीज़। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बिजनेस रिस्क क्यों अराइज होता है। फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल कॉसेस। नेचुरल कॉसेस मतलब प्राकृतिक कारण। यहाँ पे प्रकृति की वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का लिटिल कंट्रोल होता है इन चीज़ों के ऊपर। कौन कौन सी चीज़ें रहती है, नेचुरल कैलेमिटीज, नेचर के अंदर जो चेंजेस आते हैं, लाइक फ्लड, बाढ़ आना, अर्थक्वेक आना, लाइटनिंग, हैवी रेन, फेमाइंस, बीमारी आना, या फिर एपिडेमिक हो गया, प्रॉपर्टी, इनकम इन बिजनेस, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर नेचुरल कॉज रिस्क सबसे पहले क्रिएट किससे होता है, नेचुरल कॉज से। ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं रहता इन चीज़ों के ऊपर, ये नेचर अपने आप इनका कंट्रोल रहता है नेचर के ऊपर, जिसमें जैसे अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो उस समय बिजनेस बहुत अफेक्ट होता है। यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस डिस्ट्रॉय हो सकता है पूरा। बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, पानी भर गया दुकानों के अंदर, इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है जो इस तरीके से अफेक्ट करता है। अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग हो गया, फेमाइन हो गया, किसी जगह सूखा पड़ गया, ड्रॉट पड़ गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, वहाँ पे महामारी आ गई जैसे कोरोना वायरस। दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस रिस्क। ये बिजनेस रिस्क का नेचुरल कॉज है, ये क्रिएट करते हैं नेचर के कारण जो क्रिएट हो गए उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल कॉज। इनसे हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है, इसलिए पहला कारण है बिजनेस रिस्क क्रिएट होने का। सेकंड पॉइंट अगर बात की जाए सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पे देखते हैं सेकंड पॉइंट कौन सा है हमारा, ह्यूमन कॉसेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमन कॉसेस यानी ह्यूमन बीइंग के द्वारा। ह्यूमन बीइंग के द्वारा भी यहाँ पे रिस्क क्रिएट होता है। ये मेजरली रिस्क मैनुअल रिस्क है, ये रिस्क मैनुअल है, जबकि नेचुरल रिस्क जो है वो ऑटोमेटिक रिस्क है, ये अपने आप क्रिएट होता है नेचुरल रिस्क। लेकिन ये ह्यूमन बीइंग वाला जो है वो मैनुअल रिस्क है। मैनुअल रिस्क यानी कि ये क्रिएट करा जाता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा। ह्यूमन रिस्क कॉसेस इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनएक्सपेक्टेड इवेंट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अनसर्टेनिटीज, जो आपने सोचा नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपको लैक ऑफ नॉलेज है फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में बताया गया। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाना, लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, स्ट्राइक्स, रियॉर्ड्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें कॉसेस है जो ह्यूमन कॉसेस कहलाते हैं। जैसे डिसऑनेस्टी, बेईमानी करना बिजनेस के अंदर, केयरलेसनेस, आलसी पना दिखाना, पैसिवनेस क्रिएट करना, नेग्लिजेंस, इग्नोर करना वर्क को, एम्प्लॉय का वर्क ना करना होने के बाद भी, स्टॉपेज ऑफ वर्क को रोक देना ड्यू टू पावर फेलियर, किसी कारण से सब स्ट्राइक कर देना, ये सारी चीज़ें, मैनेजमेंट इन एफिशिएंसी। तो इस चीज़ों के कारण यहाँ पे बिजनेस रिस्क क्रिएट होता है। तो सेकंड जो कॉज है बिजनेस रिस्क क्रिएट करने का, वो डेट इज़ अ ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज कहते हैं इनको। ये ह्यूमन कॉज मेजरली बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स में देखा जाता है। जितनी ज़्यादा बड़ी फर्म होगी, जितनी ज़्यादा लार्ज फर्म होगी, नेचर जितना बड़ा होगा फर्म का, उतना यहाँ पे ह्यूमन कॉस्ट यहाँ क्रिएट होगा। दैट इज़ अ पॉइंट विच अफेक्टेड द business. So second point is human causes, which is the second major cause of business risk. Third point is the economic cause. Economically causes यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात की जाए, इकोनॉमिक मनी से रिलेटेड बात की जाए कॉस्ट, तो यहाँ पे जैसे अनसर्टेनिटीज, लाइक डिमांड फॉर गुड, डिमांड चेंज हो गई, जिस गुड्स को आप बेचते हो उनकी डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे डिमांड अराइज नहीं होगी तो मार्केट में सप्लाई भी नहीं हो पाएगी, और सप्लाई डन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम क्रिएट नहीं होगी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर करी जाती है। कॉम्पिटिशन, प्राइसेस, कॉम्पिटिशन बढ़ जाना, प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो जाना, कलेक्शन ऑफ ड्यूज़ रहना, कस्टमर के लायबिलिटी क्रिएट हो जाना, कस्टमर का बहुत सारा उधार जो क्रिएट होता है, डेटर्स बहुत सारे हो गए, क्रेडिटर्स बहुत सारे हो गए, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक कॉज है। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी का चेंजेस होना, मेथड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होना, इस तरीके से ये इकोनॉमिक कॉसेस अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। हर बिजनेस को ये इकोनॉमिक कॉस्ट अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट से क्या होता है, सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती है, एक बेसिकली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, दोनों तरीके से बिजनेस को अफेक्ट करता है। अगर प्राइसेस किसी चीज़ की, एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं, प्राइसेस किसी चीज़ की बढ़ गई तो यहाँ पे लोग उसको ख़रीदना कम कर देंगे, उसकी डिमांड गिर जाएगी नॉर्मल गुड्स की। और अगर जब डिमांड उस चीज़ की गिर जाएगी, जब प्राइस ज़्यादा बढ़ गई और डिमांड गिर गई, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सोल्ड नहीं होगा, सेल नहीं होगा, तो मार्केट में इनकम घटेगी पर्सनस की, जो बिजनेसमैन है। और जब इनकम घटेगी, इनका प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा, डिफ्लेशन में जाएगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होगा, उनका बिजनेस अफेक्ट होगा। दैट इज़ अ रिस्क विच अफेक्टेड देयर बिजनेस एक्टिविटीज। सो थर्ड मेजर कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क इज़ इकोनॉमिक कॉज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट है अदर कॉसेस। अदर कॉसेस जो बाकी इन तीनों में आते नहीं है, लाइक अदर कॉसेस यानी कि नेचुरल कॉस्ट में भी नहीं आता, ह्यूमन कॉसेस में भी नहीं आता और इकोनॉमिक कॉस्ट में नहीं आता। जो बच्चे कुछ रीजंस है बिजनेस रिस्क के, वो दैट इज़ अदर कॉसेस, इनको इसके अंदर इंक्लूड करा गया।
दीज आर अनफोर्सिन इवेंट जिसको आपने सोचा भी नहीं था, फोरकास्टिंग नहीं करता, लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस होना, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होना, मैकेनिकल फेलियर्स, बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, जैसे इसमें बता रखा है कि मशीन ख़राब हो जाना, मशीन में खराबी आ जाना, एक्सचेंज रेट चेंज हो जाना, इस तरीके से कि छोटी मोटी जो अदर रिस्क होते हैं वो सारे इसके अदर कॉसेस में आ जाएंगे, जो विच लीड टू दी पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क, ये बिजनेसेस को क्रिएट करते हैं और ये सारी चीज़ें इसमें अफेक्ट करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कंसिडर करा गया है अदर कॉसेस, जो अदर कॉसेस का ना सारे पॉइंट यहाँ पे देखे जाते हैं। तो हमने इस वीडियो में बात करी है मेजर कॉसेस की जो बिजनेसेस को अफेक्ट, बिजनेसेस को क्रिएट करते हैं और बिजनेसेस को के क्रिएट होने से बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।